देखो, अभी जो आगे कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन उस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले मुझे कुछ क्लास 11th का कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी आपसे। क्या डिस्कस करना पड़ेगा क्लास 11th का वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बता दो, आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला पता है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला पता है? बहुत जल्दी जल्दी से बताते हैं ना, क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादा है, टाइम कम है। अगर ये पॉइंट दे रखा है 4,7 और ये वाला पॉइंट दे रखा है 6,-9, क्या आप मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट बता सकते हो? मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट क्या होगा? फॉर्मूला तो ये होता है कि अगर दो पॉइंट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट के फॉर्म ये अगर एक्स वाई है कोऑर्डिनेट, तो ये होता है x, क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से जो इसके अगर कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के x, y मान लें, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा 5। y कैसे निकलेगा? 10 डिवाइड बाई 2 5, 7 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, माइनस 2 डिवाइड बाई 2 -1। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया ये वाला x, y कितना आ गया? 5, -1। बहुत जल्दी पूछूंगा मैं, बहुत जल्दी, ये 7 नहीं है, माइनस का 1 है। बहुत जल्दी पूछूंगा, आपको कुछ बताना पड़ेगा मुझे। एक ये मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है 4,8, ये वाला पॉइंट दे रखा है 11,2, ये पॉइंट है। एक दूसरा पॉइंट है, उसका मिड पॉइंट ये है। ये वाला पॉइंट बता दो मुझे बहुत जल्दी से, कितना होगा? तो इसमें क्या करेंगे, x1 y1 मान लो इसको, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला वही लगेगा, ये मिड पॉइंट है 4 इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, तो 2 इधर जाएगा 8, x1 प्लस 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। तो ये वाला पॉइंट है -3। उल्टा फॉर्मूला लगा रहे हैं इस बार। अब 8 किसके बराबर होगा? y1 प्लस 2 अपॉन 2, 2 इधर आएगा 16, y1 प्लस 2 इधर आ जाएगा 14 y1, y1 की वैल्यू 14 आ गई, तो कितना आ गया? 14। समझ आ गई बात आपको ये? ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक कंसेप्ट समझ गए अच्छे से? कंसेप्ट क्या है? ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी, लेकिन मैंने बता दी हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर पता हो, नहीं पता हो, ना पता हो हमारे व्यूअर्स को, तो अरे यार ये फंस रहा है किसी। आगे जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से समझो, क्योंकि ये यूज़ होता रहेगा, हमेशा यूज़ होगा, ज़िंदगी भर यूज़ होगा, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक। अब जब तक भी मैथ्स पढ़ोगे तब तक कहीं ना कहीं यूज़ होता रहेगा। एक कोई लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y इक्व टू 10, एक लाइन दे रखी है, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसी? पैरेलल मतलब होता है समांतर, ठीक है, लिख दूं समांतर। इसके समांतर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये सेम रहेंगे, 3x सेम रहेगा, 4y सेम रहेगा, केवल ये चेंज हो जाएगा। जब लिखते हैं तो इसको हम लैम्डा लिख देते हैं, चाहे इधर लिख दो चाहे उधर। इस लैम्डा की वैल्यू पता करते हैं, कोई जो भी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंबवत। तो इस अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो 4 जाएगा x के पास और 3 जाएगा y के पास, और बीच में प्लस है तो माइनस लग जाएगा। बराबर में लैम्डा की वैल्यू किसी भी तरीके से पता करेंगे, जो भी कंडीशन दे रखी होगी। समझ पाए? पैरेलल लाइन चाहिए तो जो ये दोनों एज इट इज रहेंगे, केवल ये चेंज होगा, ये कुछ नया आएगा, पता नहीं क्या आएगा। इसी के अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो जो y का कोफिशिएंट है उसको x का बना देते हैं, x का कोफिशिएंट है उसको y का बना देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बेस लगा देते हैं बीच में, और लैम्डा पता कर लेंगे जो भी कंडीशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग। समझ पाइए? ये बताया होगा मैंने उसमें स्ट्रेट लाइन में बताया था ना कंसेप्ट, तो ये बात आप समझ लो, इसको समझ गए ना? ठीक है, अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना पड़ेगा आपको। जो अब मैं आता हूँ सीधे वहाँ पर, कहाँ पर? अपने कंसेप्ट पर, पैराबोला के। पैराबोला कंसेप्ट ये है कि इसमें क्या दे रखा है हमको? एक पैराबोला दे रखा है, बोला
एक पैराबोला है, इसका वर्टेक्स दे रखा है, क्या दे रखा है ये 2, -3, क्या दे रखा है 2, और ये फोकस दे रखा है 0,5। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये पता है टेढ़ा सा है। टेढ़ा सा मतलब ये पता है कैसा होगा, 0 0 इधर गया, x में 5, पता नहीं अजीब ही बनेगा। ये फोकस तो ये बता रहा है 2,-3, 2,-3 का होगा 2-3, यहाँ पर तो इसका वर्टेक्स है, फोकस है 0,5, 0,5 का होगा, यहाँ होगा कुछ इस तरीके का पैराबोला है ये। ठीक है, लाल से बनाऊँ, लाल से, इस तरीके, हाँ हाँ उसको कैसे ही बनाने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके का है वैसे। ठीक है, हमें करना क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे बताने एक बार अभी, 2, -3, इसका एक फोकस है 0,5। हमें चाहिए इसकी इक्वेशन, क्या चाहिए, इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन हमने पहले सबसे पहला जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि अगर कोई पैराबोला दे रखा है, पैराबोला की इक्वेशन आएगी कैसे, हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और एक फोकस के कोऑर्डिनेट। अगर हमें ये पता है तो हम इस पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं x, y, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करते हैं, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर की लेंथ पता करते हैं, इन दोनों को बराबर रख देते हैं। आपको ध्यान होगा पहली क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर रखते हैं और हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। सिंपल भाषा में अभी मैं बताऊं, सिर्फ इतना समझो, मुझे इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए किसी भी तरीके से। क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, एक बात तो मुझे पता है, क्या पता है कि जितना दूर फोकस से वर्टेक्स है या फिर वर्टेक्स से जितना दूर फोकस है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगी। कैसे, यूं करके। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन, ये किसकी लाइन बना दी मैंने, डायरेक्ट्रिक्स। इसकी चाहिए मुझे इक्वेशन। क्या आपको ये बात पता है कि ये अगर ये कोई पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स पर तो इसका और इसका मिड पॉइंट ये वर्टेक्स होगा। यही तो बताया था मैंने भाई। क्या बताया था मैंने बताया था जितना दूर ये होता है उतनी दूर यहाँ से पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड पॉइंट होगा ये। अगर मुझे ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, क्या मैं ये पॉइंट पता कर सकता हूँ? बिल्कुल पता कर सकता हूँ। पता करके बता दो। वो कहाँ गया डस्टर? ये दे रखा है हमें, तो ये हमें पॉइंट बी मान ले रहा हूँ इसको। पॉइंट बी का x1 कैसे निकलेगा? ये मिड पॉइंट है 2, तो 2x1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 4 हो जाएगा ये x1 की वैल्यू आ गई 4। कितना दे रखा है ये वाला मिड पॉइंट, कितना दे रखा? -3 बराबर y1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ये इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा। y1 की वैल्यू आ गई -11, ये आ गया -11। ये वाला पॉइंट पता चल गया हमें। अब आप सोच रहे हो ये पॉइंट निकाला ही क्यों मैंने? ये पॉइंट निकाला क्यों वो बताऊंगा अभी मैं। उससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों पॉइंट से या फिर इन दोनों पॉइंट से कोई भी ले लो, इन दोनों की ले लो, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? या फिर छोड़ो, मुझे देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, ध्यान है आपको? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन कौन से तरीके से निकलती थी? स्लोप पता हो, एक पॉइंट पता हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस लाइन पर मुझे एक पॉइंट पता चल चुका है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट निकाला। इसका स्लोप पता चल जाए, इसका स्लोप हिंदी में बोलते हैं प्रवणता,
इसका स्लोप प्रवणता पता चल जाए किसी भी तरीके से, कैसे पता चलेगी? इसका स्लोप मिल जाए तो इसका भी मिल जाएगा। एक रिलेशन होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। तो अगर मैं इसका स्लोप पता कर लूँ तो इसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो नाम दे दूँ इस पॉइंट को, तो मैंने b नाम दे दिया, इस पॉइंट को वर्टेक्स को a नाम दे दो, ये तो फोकस है। ठीक है, और देखते हैं बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी उसको नाम देते जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या पता कर रहा हूँ? स्लोप पता कर रहा हूँ m किसका? AF मान लो चाहे BF मान लो, AF लिख दे रहा हूँ। AF का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 5 फॉर्मूला होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस टाइम y2 क्या ले रहा हूँ? ये 5 में से 3 माइनस करूँगा, 5 में से माइनस करूँगा माइनस का 3, डिवाइड बाई 0 में से माइनस करूँगा 2, तो कितना आएगा? ये प्लस हो जाएगा 8 माइनस 2 माइनस का 4 आ गया। सही बात है ये। इसमें एक काम कर लो, इस लाइन पे एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, जो कि लेना ही है फ्यूचर में, तो अभी ले ले रहा हूँ। कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा? सपोज यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया P। कौन सा पॉइंट ले लिया? P। तो होगा क्या? फोकस से इसकी डिस्टेंस और इस P से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर की डिस्टेंस अब लग नहीं रही बिल्कुल भी बराबर है कहीं से भी, ये इसके बराबर है। डेफिनेशन यही है, पैराबोला में क्या होता है? फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट N आएगा, निकालना नहीं है बट आएगा, तो मैं BN का स्लोप पता कर ले रहा हूँ। स्लोप ऑफ AF गुणा स्लोप ऑफ BN बराबर -1 होगा। ये बताया भी मैंने कि इसका m1 है, इसका m2 है, तो दोनों की गुणा करके -1 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। इसी तरीके से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इसको भी टेंशन मत लेना क्या कर दिया मैंने। फिलहाल मैं सिर्फ कह रहा हूँ इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। ठीक है, MAF कितना दे रखा है हमने, कितना निकाला? -4। ये हमको पता नहीं है, यही निकालना है हमें। माइनस से माइनस कट गया, BN कितना आ गया? 4। इस वाली लाइन का स्लोप आ गया 4, पॉइंट एक दे रखा है, तो इक्वेशन निकाल लेंगे इसकी हम। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी? BN। क्या होगी इसकी इक्वेशन? क्या? y माइनस y1 mx माइनस x1। ये इक्वेशन हुआ करती थी क्लास 11th में किसी स्ट्रेट लाइन की। y माइनस y1 क्या माइनस करना? 11। इसी लाइन की इक्वेशन तो निकाल रहा हूँ, सब भूल जाओ, केवल इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। इसका स्लोप मुझे पता चल चुका है, कितना है? 4, और इस पर एक पॉइंट पता है ये, तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे बस। तो कहते हैं y माइनस का माइनस करूँगा तो +11 हो जाएगा, m की वैल्यू 4 आ गई, x माइनस x1 4, तो इसकी इक्वेशन आ गई 4x। अच्छा, वो वाला कंसेप्ट नहीं लगाना पड़ा मुझे यहाँ पर, कौन सा वाला? परपेंडिकुलर लाइन वाला। मैं स्लोप निकाल लिया, चलो ठीक है, यही ठीक है। 4x और ये कितना आएगा? लिख दे रहा हूँ पहले, y प्लस 11 4x माइनस 16, तो 4x y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 16 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 16 और ये 27। ये इक्वेशन आ गई किसकी? डायरेक्ट्रिक्स। क्या है ये? अब तो बस क्वेश्चन रह गया पहले वाला, ये सबसे पहले जो मैंने शुरुआत कराई थी आरडी से, जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। क्या है डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? एक पॉइंट P ले लो कहीं पर भी, इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से इस पे जो डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ बराबर होती हैं। ये अगर P है तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है? Pn बराबर किसके होता है? PF के। Pn कैसे निकलेगा? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना इस लाइन पर। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? ये रही 4x माइनस y इक्वल्स टू 27। परपेंडिकुलर 27 को उधर ले जाऊंगा तो -27 हो जाएगा, 0। तो एक्स वाई को मुझे एक्स वाई की जगह पर रख देना है, तो 4x माइनस वाई माइनस 27 अपॉन में क्या आता है?
अपॉन में क्या आता है, ए का स्क्वायर, ए का है एक्स का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर। पी एफ क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में, तो क्या होगा x -0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई -5 का स्क्वायर। सही बात है। अब क्या करते हैं इसके बाद, कैसे निकालते थे क्वेश्चन पहले वाले को, उसमें स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये क्या बन जाएगा, ये तो ऊपर ऐसे ही लिख दो 4x - y -27 का स्क्वायर, नीचे ये 16 और एक 17, स्क्वायर करने पे स्क्वायर हट जाएगा, केवल 17 रह जाएगा। इधर इसका स्क्वायर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई -5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करना रह गया, मैं पूरा कंप्लीट करूं या खुद से कर लोगे? स्क्वायर करना है, उसके बाद रीअरेंज कर देना है, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान है ना, एक लगा चुका हूँ मैं पहले एक बार, तो 3 है ना, फॉर्मूला इसमें लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 2ab 2bc। अब अगर ये माइनस है तो ये वाला माइनस आएगा, इन दोनों की जब करोगे तो माइनस माइनस ये वाला प्लस आएगा, इसकी इसमें करोगे तो ये माइनस आएगा, तो माइनस प्लस का ध्यान रखना, ये तो सब प्लस ही आएंगे। खुद से करोगे बाबा, ठीक है, खुद से करके रीअरेंज करके इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, वाई स्क्वायर इसमें आएगा नहीं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ से, बाकी आंसर आ जाएगा आपका। तो प्रोसेस बताता हूं, पूरा नहीं समझा रहा। ये दोनों चीज दे रखी थी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इसका और इसका, तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं थी। ये मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब मुझे बस इसकी इक्वेशन चाहिए थी, किसकी? यहाँ तक मैंने जो पॉइंट निकालने का काम किया, यहाँ तक निकला है ये x1 y1 निकला है ये। ठीक है, इसके बाद मुझे चाहिए इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन कैसे पता चलेगी? इसका स्लोप पता चल जाए, इसका स्लोप पता चल जाए तो इसकी इक्वेशन ही पता चल जाएगी। इस लाइन का स्लोप पता कर सकता हूं मैं इसका, ये दोनों पॉइंट पता है ना। स्लोप का फॉर्मूला होता है m y2 - y1 x2 - x1। इन दोनों पॉइंट से मैंने क्या निकाल दिया, y2 - y1, 5 में से 3 माइनस किया माइनस का, और 0 में से 2 माइनस किया, ये स्लोप आ गया इसका। इसका अगर स्लोप आ गया तो इसका भी निकाला जा सकता है इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। मैंने स्लोप निकाल लिया किसका? इसका। कहाँ तक निकल आया? ये निकल आया स्लोप। बस अब हमको पता है कि अगर मुझे लाइन का स्लोप पता हो, कोऑर्डिनेट पता हो, तो मैं लाइन की इक्वेशन पता कर सकता हूँ। ये मैंने इक्वेशन पता कर ली, इक्वेशन ऑफ द लाइन y - y1। इक्वेशन हमारी सॉल्व हुई यहाँ तक हमने इक्वेशन पता कर ली इसकी। बस अब तो पैराबोला की डेफिनेशन से वही लगाना था, ये वाली डिस्टेंस इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलती है? वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक्स वाई को रख दो एक्स वाई की जगह पर, बाकी एज इट इज उतार दो। नीचे क्या आता है? इसका स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। इधर क्या था? डिस्टेंस। इन दोनों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ये लगाया मैंने। अब सॉल्व करना बाकी रह गया, अब सॉल्व कर लोगे तो इक्वेशन आ जाएगी। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, आसान है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने के चांसेस 0.5% है, आधा परसेंट है, 1% मान लो या तो। ठीक है, नहीं आएगा। सीबीएसई में एक बार को आ सकता है, यूपी बोर्ड में और कम चांस है। लेकिन कोई नहीं, कर लो, हो सकता है आ जाए, चांसेस ही तो कम है। और सीखना तो है ही आपको सारी चीजें। ठीक है, देखो क्या देखोगे, हाँ एक्सेस मत बनाओ। तो एक पैराबोला है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। किसकी इक्वेशन? डायरेक्ट्रिक्स की। अगर वो फोकस के कोऑर्डिनेट दे दे तो आप क्या इक्वेशन बता दोगे इस पैराबोला की? अगर फोकस के कोऑर्डिनेट दे दे तो इस पैराबोला की इक्वेशन बता दोगे? हाँ, फिर तो क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, वही तो सेम प्रोसेस। ठीक है, लेकिन उसने फोकस के कोऑर्डिनेट ना देके वो दे रहा है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए 2,1। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे पता चलेगी इस पैराबोला की?
फोकस के ना देखे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये मिड, हाँ फोकस कैसे पता चल जाएंगे बोलो। एक बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, ये फोकस मान लो कि ये चीज मिड पॉइंट होती है इस पॉइंट की और इस पॉइंट का, बताया था कि नहीं। अगर ये वाला पॉइंट पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि नहीं फोकस, ठीक है। ये वाला पॉइंट कैसे पता चले अब, मैं बताता हूं। अच्छा, अगर दो लाइन दे रखी हैं, दोनों की इक्वेशन दे रखी है, इसकी भी इसकी भी, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे पता चलता है, एलिमिनेट करके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन दोनों को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, विलोपन प्रतिस्थापन जो 10th क्लास में सीखे, ये वाला पॉइंट पता चल जाता है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है, अगर मुझे इसकी इक्वेशन पता चल जाए तो क्या मैं ये वाला पॉइंट पता कर पाऊंगा, हाँ। ये जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या होगी, वो होगी, मैंने बताया था ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके, तो अगर ये वाली लाइन ये है तो इसके परपेंडिकुलर होगी x प्लस वाई बराबर लैम्डा। कोफिशिएंट कुछ थे ही नहीं, इसका भी बनता, इसका भी बनता, इसका वन इस पे पहुंच गया, इसका इस पे पहुंच गया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई, मतलब इसकी आ गई, किसकी, इसकी। लेकिन लैम्डा की वैल्यू चाहिए अभी हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगी, ये 2,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह पे 2, इसकी जगह पे 1, लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, तो ये इक्वेशन कितनी आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 3। दो लाइन आ गई, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर लोगे आप, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल गए तो मतलब ये वाला पॉइंट पता चल गया, अगर ये पता चल गया तो मतलब ये भी पता कर लोगे आप, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पता ही है तो ये भी पता कर लोगे। फोकस पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो है ही है, तो आप पैराबोला की इक्वेशन भी पता कर लोगे। कंसेप्ट मैंने समझा दिया, आप चाहो तो एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है, और बाकी खुद से कोशिश करोगे। मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए, आपको क्वेश्चन करने हैं सारे पैराबोला के, सारे तो नहीं मतलब जितने हो जाएं, बाकी क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे कल डिस्कस कर लेंगे इसके एक्सरसाइज वाले, बाकी खुद से भी आप कोशिश करके आओगे, ठीक है ना।